उठ खड़ो हो गए सहसा। ऐसे प्रकार से वसुदेव जी को देख के जैसे उनके निश्चित देह में, नंदराय जी के निश्चित देह में प्राण आ गए हो, ऐसे एकदम से खड़े होके और प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रीतम से मिले। तो यहाँ प्रीतम क्यों कही है, यहाँ प्रीतम क्यों कही वसुदेव जी को, तो कि उनने ऐसे कार्य करे हैं कि जो कोई नहीं कर सके। तो वो कौन से कार्य, तो कहे कि सबसे पहले तो माया ले ली उनने नंदराय जी से, और ठाकुर जी हैं वो उनको दे दी। ये सबसे बड़ो कार्य किया, ऐसा कोई नहीं करे। और अब उनने अपनो सब कुछ, उनके अंदर जो सद्गुण है, उनको तेज, उनको ज्ञान, आदि देविक स्वरूप जो उनको है, वो सब कुछ नंदराय जी को दे दियो, यानी नंदराय जी ने प्रवेश करा दियो। तो इतनो ये कोई देवे ही नहीं ये सब चीज अपने। तो वसुदेव जी ने कियो है यासु, नंदराय जी अत्यंत प्रसन्न है और उनको बहुत प्रेम सु और उनको सम्मान कियो है। अब यहाँ पे वसुदेव जी की बात है कि वो अब आगे कैसे प्रश्न सब कर रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, कि सब वो ब्रज में सब कैसे हैं, वो सबको सब आगे वर्णन आए। दो आगे को शुरू करें। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध, तामस प्रकरण, प्रमाण अवान्तर प्रकरण के अनुसार प्रथम अध्याय और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 5वां अध्याय। श्लोक 22 तक अपनो भयो है और श्लोक है 23वां। दिष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीम प्रजस्यते प्रजासाय निवृत्तस्य प्रजा यत समपद्यत। वसुदेव जी उवाच, ये श्लोक वसुदेव जी ने कही है। श्लोकार, हे भाई, तुम अत्यंत वृद्ध हो गए, तुम्हारे कोई संतान न थी, तुम संतान की आशा भी छोड़ चुके थे। यह बड़े आनंद की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हुई। श्री सुबोधनी जी, आदि तम पुत्रवत्वेन प्रोत्साहयति दिष्ट्येति हे भ्रातः प्रवयसो वृद्धस्य ते प्रजासायां निवृत्तायां प्रजासायः स्वयमपि निवृत्तस्य प्रजा। यहाँ से लेके अनेन सामान्यस्य स्वरूपम युक्तम अन्यथा भ्रातृवंचने दोषः स्यात्। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। अब यहाँ के व्याख्या देखें। पहले पुत्र वाला बताकर नंद जी को दिष्टया इस श्लोक से प्रोत्साहित करते हैं कि हे भाई, वृद्ध होने से प्रजा होने की आशा छूट गई थी एवं आपने भी प्रजा की आशा त्याग दी थी, किंतु बड़े भाग्य से बिना प्रजा वाले भी आपको प्रजा प्राप्त हुई, इसकी आपको बधाई है। अभी भी बिना प्रजा वाले आपको प्रजा हुई, यह वसुदेव जी ने स्पष्ट कह दिया। श्लोक में अप्रजस्य शब्द के साथ ही इदानीं शब्द दिया है। ये इदानी जो शब्द दियो है, वाक्य ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी है श्री गोसाई जी की कि इदानी अप्रजस्य का भावार्थ बताते हैं कि एक कन्या माया हुई थी, वह भी आपके पास रही नहीं, इसलिए आप अब प्रजा यानी संतान रहित हो। प्रजाम समपद्यत का भाव बताते हैं कि जो कि पहली कन्या नहीं, अब तो पुत्र संतति आ गई। यह भगवान के यहाँ आने के कारण वसुदेव जी ने कहा। यह सब वसुदेव जी की बुद्धि के अनुसार कहा गया है। यदि इस तरह अभिप्राय न हो तो बिना प्रजा वाले आपको प्रजा हुई, इन दोनों में परस्पर विरुद्ध वाक्य की संगति नहीं होती। यानी आपके संतान नहीं थी और अब हो गई है, तो वो दोनों बात यहाँ में स्पष्ट बता रहे हैं कि हो गई थी और अब नहीं रही है। तो पहले कन्या हुई थी, अब तो वो आपको भी मैं ले गई, तो आपके पास तो वो भी नहीं रही है, लेकिन अब वापस पुत्र आगे हो है, या तो आप संतान वाले हो, यो करके थोड़ो या में सब विवरण दियो गयो है कि नंदराय जी को क्या प्रकार से वो बता रहे हैं, बधाई दे रहे हैं वसुदेव जी, वो प्रकार में आ रहे हुए हैं।
इससे इदानीम शब्द को अप्रजस्य के साथ लाने पर अर्थ होता है कि अभी भी आप प्रजा यानी संतान वाले नहीं हो। अर्थात इस संकेत से वसुदेव जी ने ये बता दिया कि यह कृष्ण तो मेरा पुत्र है। यदि इदानीम शब्द इसके साथ न लिया जाए तो अर्थ होगा कि आप पहले बिना प्रजा वाले थे और अभी आपको प्रजा हो गई है। या सो इदानीम शब्द के साथ अप्रजस्य यानी ये भी बता दियो कि आपसे पहले कन्या आती वाकु भी मैं ले गयो और जो पुत्र आपका वो भी मेरो पुत्र है। ये क्या कह रहे हैं कि खाली एक इनडायरेक्टली आपने मतलब ये बता दियो कि ये मेरो पुत्र है करके यो। और वसुदेव नंदराय जी को ये बात समझ में आई कि नहीं वो पता नहीं, आगे का वर्णन है। इस तरह अन्वय में भ्रम भगवत इच्छा से हुआ, जिससे वसुदेव जी का झूठापन भी मिट गया है और कंस को भी यह ज्ञान न हो कि वह वसुदेव जी का पुत्र है। यानी वसुदेव जी ने ये दो कार्य एक साथ किए। एक तो नंदराय जी को ये बता दियो कि ये जो पुत्र है वो मेरो ही है और या तुम्हारे यहाँ प्रजा हुई है यो कह कि अगर कोई सुन रहा होवे तो आपको यही लगेगा कि ये नंदराय जी के पुत्र होवे की बधाई दे रहे हैं। और उन्हें अपने मन को सांत्वना देवे के लिए यो भी कहती कि तुम्हारे पास जो पुत्र है वो मेरो ही पुत्र है यो। यानी कंस को ये पता भी नहीं चले कि वसुदेव जी को है और वसुदेव जी अपनी बात कह के मतलब संतोष अपने आप को दे रहे हैं यो। ये उन्हें मैं यह चीज को बता दिया कि अप्रजस से बिना प्रजा वाले आपको इस शब्द से यह भी संकेत कर दिया कि दत्तक आदि संतान भी नहीं है। बूढ़ा कहने से संतान उत्पन्न करने वाले स्वरूप की अयोग्यता दिखाई, आशा न रही, इससे प्रयत्न की भी आवश्यकता न रही, इच्छा ही न रही तो पुरोहितों द्वारा भी प्रयत्न न कराए। प्रजा शब्द अपत्यवाचक पुत्र व पुत्री कोई भी संतान है, इसलिए प्रजा शब्द कहने से वसुदेव जी झूठ भी नहीं कह रहे हैं। श्लोक में समपत्यत शब्द का भावार्थ बताते हैं कि अचानक कोई आ जावे यह अर्थ है। इसलिए आपके यहाँ किसी का जन्म नहीं, मात्र अचानक आना हुआ है। माया भी वीर्य से उत्पन्न हुई थी, इसी तरह भगवान भी फिर बूढ़े तो हो ही। तो यह सब जो कुछ हुआ है वह भगवत इच्छा से ही हुआ है, इससे प्रसन्नता है। यो कहने से सामान्य रीति से सारी बात का सच्चा स्वरूप एक भगवान का स्वरूप भी कह दिया। यह यदि यो नहीं कहते तो भाई से वंचना यानी धोखेबाजी करने का वसुदेव जी को दोष लगता। यानी वसुदेव जी अगर नंदराय जी को या प्रकार सु खुलासा नहीं करते, भले द्विअर्थी शब्द सु कही उनने, यानी नंदराय जी को कह भी दी और कंस को पता भी नहीं चले, वो क्रम भी रख लियो। और अगर ऐसा नहीं करते वसुदेव जी तो भाई जो नंदराय जी हैं उनसे आप धोखा कर रहे हैं ऐसो दोष उनको लगतो, या सो उन्होंने अपनी बात भी कह दी और बात छुपा भी ली हो कि जो पुत्र है वो आपको ही है, आप प्रजा वाले हो गए हो अब, और जो पुत्र है वो मेरो पुत्र ही है, ये भी बता दियो यो। और दूसरों ये बता दियो कि मतलब कंस को ज्ञान भी नहीं हो गए। ये प्रकार पूर्व या श्लोक में आया हुआ। चौबीसवां श्लोक, ये 23वें श्लोक को पूरा वर्णन आता। अब 24वें श्लोक में है कि दिष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवान् अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। श्लोका, इस संसार चक्र में चक्कर काटते हुए आपने नया जन्म पाया है, फिर आज मुझे मिले हो, भाग्य से हुआ है क्योंकि प्रियतम के दर्शन दुर्लभ होते हैं। श्री सुबोधनी जी, आगमने जातम दर्शनम चाभिनंदति दिष्ट्येति अस्मिन् संसार चक्रे वर्तमानः पुनर्भवः पुनरुत्पन्नो मयोपलब्ध इति यदेतदपि दिष्ट्या। यहाँ से लेके संसारे सर्वम प्रियम दुःख दत्वात् तत्र प्रिय दर्शनम दुर्लभमेव प्रियस्य प्रीति जनकस्य। यहाँ तक की सुबोधनी जी ने व्याख्या।
कि और वसुदेव जी नंद जी के यहाँ आने पर उनके दर्शन का अभिनंदन यानी प्रशंसा करते हैं। संसार रूप भंवर में परिभ्रमण द्वारा इधर से उधर प्राप्त हुए आपको आज मैंने पाया है, यह भी हमारा आपका नया जन्म है, इसलिए हर्ष की बात है। यानी इतने समय से संसार चक्र में घूमते घूमते आपको मतलब पुत्र की प्राप्ति भई है, और आज ये घूमते घूमते आज आप मेरे से मिले हो, ये भी हम दोनों को नया जन्म है। यो ना तो वसुदेव जी रहते और कंस को अगर पता चल जाती कि मेरे पुत्र नंदराय जी के यहाँ पे है, तो शायद उनको भी वो क्षति पहुंचा सकते तो ये कुछ भी नहीं हुआ ठाकुर जी की कृपा से, और आप दोनों यहाँ पे अभी मिले हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप दोनों को ही नया जन्म है, और ये हर्ष की बात है। संसार फिरते हुए चक्र यानी भंवर के समान है, उसमें पड़ा हुआ नोचे नीचे चला जाता है। जो भंवर पड़े ना वो गोल गोल, वहां पे कछु भी डालो ना तो वो तेज से लेके घूमते नीचे चल होता है। तो ऐसे कह रहे कि संसार चक्र भी एक भंवर है, वहां में जो गिरे को वो नीचे ही चलो जावे है। दूर रहने वाला चक्कर काटता है, और चक्र में पड़ जाने पर तो अदृश्य ही हो जाता है। जो आप भंवर को देख रहे हो, भंवर को देख के वाके चक्कर काटते रहे कि अभी भंवर कब रुकेगो तुम में, या मैं भंवर में गिर जाए वो तो अदृश्य ही हो जाए, वो नीचे चलो जाए वो दिखे ही नहीं, वहां चलोगे खबर ही नहीं पड़े। ऐसा कह रहे हैं वसुदेव जी नंद जी से कहने लगे कि इस संसार चक्र में हम दोनों ही डूब जाते, अथवा कोई एक डूब जाता तो डूब कर निकलता, उसका पुनर्जन्म ही कहा जाता है। जो हम दोनों ही संसार चक्र में हैं, या तो दोनों ही डूब जाते या कोई एक भी डूब जाते तो भी वहां से निकलना मुश्किल है, तो फिर भी निकल गए हैं हम ऐसे संसार चक्र में से, तो हम दोनों को ही पुनर्जन्म कहे जाए हैं। सर्वनाशकारी संवत्सर रूपी काल के अधीन होने पर भी यदि कोई व्यक्ति संवत्सर पूर्ण होने के अनंतर जीवित रहता है, तो उसका जन्म नया ही समझना चाहिए। संवत्सर काल रूप होते हुए भी प्रजापति इसलिए कहलाता है कि वह किसी किसी को अपने संवत्सर के पश्चात नया जन्म देता है। यदि ऐसा न करे तो प्रजापति नाम की सार्थकता न हो, मात्र काल रूप ही रह जावे। या में नंदराय जी और वसुदेव जी मतलब वसुदेव जी सारो क्रम ये बता रहे हैं कि आज अपन ठाकुर जी के प्रागट के होने के बाद भी मतलब बाद ही अपन या तरह से अपने पुनर्जन्म को हर्ष मना सक रहे हैं। अगर ये ठाकुर जी प्रकट नहीं होते तो हम दोनों या संसार चक्र में डूब जाते, यानी हमको काल खा जाते हो, और हम ठाकुर जी की कोई भी ना दर्शन कर सकते और ना कोई लीला को आनंद ले सकते। तो यहाँ के लिए ये सारो संवत्सर को पूरा प्रकार बता रहे हैं। तो कह रहे कि यह तो संवत्सर के में इसमें भी जो कदाचित संवत्सर पूर्ण होने के अनंतर संतान आदि सुख की भी प्राप्ति हो गई हो, तो पुत्र रूप से फिर उत्पन्न होना तो अलौकिक ही है। यानी कैसे भी प्रकार से पुनर्जन्म हो गए, अपने आप पुत्र हो गए, तो वो भी एक पुनर्जन्म को प्रकार ही है। यहाँ पे यह भाग्य के अतिरिक्त नहीं होता है, इसलिए बधाई है। यानी ये बधाई देने के प्रकार बता है कि वसुदेव जी नंदराय जी को बधाई दे रहे हैं। पहले तो आपके यहाँ पे प्रजा हुई, बाकी बधाई उनने दो अर्थ में, एक वाक्य को दो अर्थ हो हिसाब से कि मैं अपनी बात कह के झूठ भी साबित नहीं हूँ कि मैं झूठो हूँ, मैंने आपको कोई बात बताई नहीं, ऐसा भी नहीं है। और वो बात सुन के कोई को ये नहीं लगे कि कंस को जाके कह दे रहे कि ये नंदराय जी के यहाँ पे जो पुत्र है वो वसुदेव जी को ही है, यूं करके तो उनको अपने पुत्र को भी बचाए हो, नंदराय जी से सत्य भी कह दी और कंस को छुपा भी लियो। या प्रकार से उनने बधाई दी वसुदेव जी ने नंदराय जी को। और अब यहाँ पे कही है कि अपन दोनों जो मिले हैं वो संसार चक्र में से बच गए हैं, और वह संसार चक्र को भंवर तो ऐसा है कि वहां में बाहर जो हुआ चक्र के बाहर वो चक्कर घूमते रहे, और चक्र के अंदर जो जावे वो बिल्कुल अदृश्य हो जावे वो भंवर के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो वो हम ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी के प्रागट्य के बाद हम दोनों ही पुनर्जन्म के रूप जीवित हैं और ठाकुर जी के दर्शन और लीला को आनंद ले सकेंगे। यासु आपके यहाँ जो पुत्र भयो है वो भी एक हमारा पुनर्जन्म के हिसाब से ही है, वही मानो जाए है, और ये अपना भाग्य ही गिनो जाए, और ये भाग्य यासु है, अपने महाभाग्य गिनो गयो है, और यासु ही मैं आपको बधाई दे रहे हूँ कि आपके यहाँ पुत्र भयो।
आपका संसार रूप भंवर में रहना भी महान हर्ष का विषय है। नया जन्म भी महाभाग्य है, मुझे मिले यह भी महान उत्सव है। यानी आप संसार चक्र में से बाहर आए ये हर्ष का विषय है, रहे वा के अंदर तब भी भगवत भक्त रहे, और नयो जन्म भयो ये भी महाभाग्य है, और आप मौसम मिले वो भी महान उत्सव है। मृत्यु तो अपने पास ही सदा रहती है। भगवान यानी आप, यह शब्द स्नेह का चिन्ह है, अर्थात इस शब्द से निश्चित रूप से अपना स्नेह सिद्ध होता है कि अद्य यानी आज इस शब्द से यह भाव निकलता है कि मुझे एवं आपको अलभ्य नहीं मिलने वाला लाभ मिला है। यानी ठाकुर जी प्रकट भय के बाद जो जो भी लीलाएं होंगी और जो लीला के लिए अब तो मनोरथ मन भावना युक्त रहेगो, मनोरथ युक्त रहेगो, तो वो सारे लाभ अब अपन को मिल रहे हैं, या तो अपन दोनों ही भाग्यशाली हैं। और या में दुर्लभ प्रिय दर्शन, या तो इसका मिलना केवल प्रारब्ध से ही प्रारब्ध से ही है, कारण की दुर्लभ प्रिय दर्शन, प्रिय का दर्शन कठिनाई से होता है। यानी अपना प्रारब्ध इतना अच्छा है कि जैसे उनको ठाकुर जी के दर्शन मिल रहे हैं, या ठाकुर जी प्रकट भय है तब अपनी स्थिति है, अब तो पुनर्जन्म हो गया है, तो हम भी वहाँ दर्शन के साक्षी रहेंगे, दर्शन कर सकेंगे। तो ये सारो क्रम यहाँ पे मतलब ये अपने प्रारब्ध अच्छे हैं या वजह से अपन को मिल रहे होते, यासु नहीं तो ये दर्शन भी कठिनाई सु हुए हैं। संसार में बहुत करके पदार्थ दुख देने वाले होते हैं, आनंद देने वाला एक प्रियतम यानी प्यारा भाई मित्र ही है, जिसका मिलना दुर्लभ है सो आज मिला है। यानी आज एक दूसरे से मिले हैं नंदराय जी और सुदेव जी, तो अपने एक दूसरे के भाग्य मना रहे हैं, और भाग्य मना के बता रहे हैं कि हम एक दूसरे से मिले हैं, ये भी हमारा प्रारब्ध को कोई अच्छे कर्म है, या तो हम एक दूसरे से मिल सके हैं। और क्योंकि एक दूसरे में ही यहाँ भी ठाकुर जी को प्रकार है पूरा, वसुदेव जी के पास भी और नंदराय जी के पास भी ये प्रकार है कि जो ठाकुर जी विराज रहे हैं और दर्शन और स्पर्शन को पूरा लाभ। ये 24 श्लोक पूरे हुए। श्लोक 25 नैकत्र प्रिय संवास सुहृताम चित्र कर्मणाम क्रोधेन व्यूह्य मानानाम नवानाम स्तोतसो यथा। श्लोकार्थ। जल के प्रवाह से बहती हुई नौका तृण और काष्ठ आदि की स्थिति जैसे एक स्थान पर नहीं रहती है, वैसे ही विचित्र प्रारब्ध वाले संबंधियों का सुख देने वाला निवास एक स्थान पर नहीं रहता। श्री सुबोधने जी एवं खेदे त्रैव स्थातव्य निधि शंकाम परिहरन गमन दोषं च परिहरन दर्शनस्य दुर्लभत्वमुपपादयति नैकत्रेति। यहाँ से लेके अनेन प्लवानाम गमन मध्ये संगतिः क्षण मात्रमेव भवति इति निरूपितं पारेगतस्यापि दर्शनाभावसूचन। यहाँ तक के सुबोधने व्याख्या। नंद जी से मिलकर यूं कहने के अनंतर वसुदेव जी के मन में दो विचार आए। एक तो कदाचित नंदराय जी के मन में यह शंका हुई हो कि मैं लौटकर शीघ्र ही गोकुल जाऊंगा तो वसुदेव जी को खेद होगा, इसलिए यहाँ ही रह जाऊं। और दूसरों के मैं इतने दिन नहीं आया, इससे वसुदेव जी अप्रसन्न होंगे। नंदराय जी के खेद की शंका और देरी से आने के दोष को मिटाने के लिए एकत्र यह श्लोक कहकर बताया कि आपका दोष नहीं है और आपको यहाँ रहने की शंका भी नहीं करनी चाहिए। प्रेमियों का एक स्थान पर निवास नहीं होता। यहाँ पे अब नंदराय जी विचार कर रहे हैं कि मैं इतने दिन में आयो हूँ और वसुदेव जी से मिलके मैं तुरंत गोकुल चलो जाऊंगा तो अच्छा नहीं है, यो वसुदेव जी को दुख होएगा। और अगर मैं इतने दिन में आयो हूँ तो भी वसुदेव जी अप्रसन्न होंगे कि मैं अभी सुझावे की बात क्यों कर रहा हूँ करके। तो ये दोनों बात सोच रहे हैं। तो यहाँ में वसुदेव जी कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा कुछ भी मत सोचो, क्योंकि जिनको प्रारब्ध मतलब विचित्र प्रारब्ध से जो मिले होंगे उनको कभी एक स्थान नहीं होवे रेवे को रुकवे को। यासु
प्रेमियों का एक स्थान पर निवास नहीं होता है। जो एक दूसरे को मिलने के उत्सुक हुए वो लोग कभी एक स्थान पे एक साथ टिक नहीं सके ज्यादा देर तक। क्यों? उनमें भी सुहृद और संबंधियों में जो प्रिय होते हैं उनका तो एक साथ में निवास महान दुर्लभ है। जो बहुत ही ज्यादा प्रेमी हो गए वो लोग तो साथ में बहुत ही कम रह सके, महान दुर्लभ है। भाई कारण कि सबके किए हुए कर्म पृथक पृथक होते हैं, सबके किए हुए कर्म अलग अलग होते हैं। एक ही कर्म यदि हो तो प्रपा यानी प्याऊ में एक बार मिले हुए पुरुषों के समान एक ही स्थान पर सबका जन्म होता, यानी प्याऊ यानी चलते फिरते प्याऊ आयो है कहीं वो जल भी गति हुए ना प्याऊ केवल। तो अगर सबके कर्म एक जैसे ही होते तो सब जैसे वो कह ना कि एक साथ एक ही लाइन में सबके जन्म हो जाते, सब जन एक ही जगह पे आ जाते और वही सब मिल लेते। कोई कोई अलग सुनने की या अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे सबके कर्म अलग अलग, या तो वो कर्म अलग होने के कारण सबके मिलनो रहनो उठनो बैठनो वो भी सब अलग प्रकार को हुए हैं। कि ये कोई प्याऊ नहीं है कि जल की धारा जैसे बह रही हो खबर ने आके बेटी गंगा में सबने हाथ धो लियो आते जाते हैं, तो ऐसा क्रम ये नहीं है मिलनो। तो वो बता रहे हैं कि यासु सबको अलग अलग क्रम है, इसमें भी निश्चित स्थिर पर नियम नहीं है कि प्रपा यानी प्याऊ में मिले हुए भी जैसे जल के प्रवाह से इधर उधर हो जाते हैं वैसे ही एक कुटुंब में उत्पन्न होते हुए भी किन्हीं कारणों से बिछुड़ जाते हैं। जल के प्रवाह से यहाँ हो जाओ तो कैसे जल के प्रवाह से कैसे यहाँ हो जाओ, तो कि यहाँ में भी कुटुंब एक कुटुंब में आए हैं यानी एक ही प्याऊ में सब जने जल पी रहे हैं, फिर भी वो कोई यात्रा जा रहा हो कोई वात्र जा रहा है, फिर भी एक कुटुंब में आए हुए भी कोई सब संजोग के साथ अलग अलग बिछुड़ जा रहे हैं। यहाँ से मतलब ये तो नंदराय जी को समझाने के लिए सारा प्रकार बता रहे हैं वसुदेव जी कि भाई तुम अपन यही ठहरनो, तुमको यही रुकनो, अभी जरूरी नहीं है तुम जल्दी से व्रत जाओ, ये कहने के लिए ये सारी आगे को सारो बात को बता रहे हैं यो। इसलिए सब कर्म के अधीन है, कर्म से ही परलोकगमन तथा इन लोक में आगमन होता है, न मात्र कर्म के अधीन है किंतु वहां भी काल महान बाधक है। यहाँ को बहुत विस्तरण नहीं करके वाचन कर लो। दृष्टांत देकर काल की बाधकता दिखाते हैं कि ओधेन यानी प्रवाह से जैसे नदी में थोड़ी देर मिले हुए पदार्थ फिर प्रवाह से अलग हो जाते हैं, वैसे नाव भी नदी में आपस में आकर मिलती है। इनको मिलाने वाले मुख्य जल और नाविक होते हैं। यानी जल में आए हुए जो जैसे बताइए ना कि तरण है और ये नदी में क्या तीन चीज बताई, हाँ नाव तरण और काष्ठ यानी लकड़ा, ये अगर जल में हो तो ये एक जगह नहीं रहे, ये यहाँ डोलते ही रहे, वहां को स्थान एक नहीं हो। जैसे अपन जो संसार सागर में आए हुए हैं, तो संसार सागर में है तो आपको मतलब है कि जो नाव तरण यानी तिनका और काष्ठ यानी लकड़ी, ये तीन चीज है जो जल में बहती रहे, ये जल में बह नहीं कभी यूं, मतलब इन लोगों को एक स्थान नहीं होगा कभी या के लिए वो भी वहां चलावे वालों और जल दो चीज है जो मिला सके, तो वो भी थोड़ी देर में प्रवाह के धक्का सु वो भी अलग हो जावे हैं। यानी प्रवाह को सहज कारण हुए सु नदी कहा है। इससे समझ में आता है वैसे ही जीव मात्र का भी मिलाप क्षण मात्र ही होता है। जैसे दो नाव भी आगे मिलेगी तो क्षणिक ही मिलेगी, जल को प्रवाह को धक्का मार के वापस अलग कर देगो, ऐसे ही जीव को मिलनो भी क्षण मात्र ही है, वह को बिछड़ना नक्की ही हुए है। यो पार पहुंचने पर जैसे नाव देखने में नहीं आती है, वैसे ही बिछुड़ने के बाद प्रिय संबंधियों मित्रों आदि के भी दर्शन नहीं होते हैं। यानी अब नंदराय जी
को कह रहे हैं कि आप बिछड़ने की चिंता मत करो और अब आप वापस व्रत जाओ। वो आगे के श्लोक में आएगो। या तो बाकी चिंता मत करो कि अब आप मेरे को मिल के चले जाओगे तो मुझको दुख होएगो यो करके ऐसो सब आप कछु भी विचार मत करो। ये तो मिलनो विलनो कछु होवे नहीं है, क्या प्रकार से सब अलग अलग हो ही जावे हैं। ये तो विधि को नियम है। यो ऐसा ही नियम है कि जल के प्रवाह में कोई टिक नहीं सके, ऐसे अपन भी साथ में रह नहीं सके। ये प्रकार बताया। ये 25वां श्लोक यहाँ पे पूरा भयो है। ये 25वां श्लोक, 32 श्लोक है, हमें 125 श्लोक पूरे थे। हमें तो वैसे तो ये तो ही आयो खाली के वो मिलना जो तो वो साधारण नहीं है, तो कुल मिला के हाँ मिलना साधारण नहीं है। तो और क्यों मिलने बिछड़ना भी हो रहा है तो वो भी कोई चिंता मत करो। बाकी क्यों दोनों जितने भी उदाहरण वगैरह दिए, जो भी प्रकार दिए, वो सब मिलवे कोई दियो, मिलवे कोई ज्यादा विशेष मतलब ये तो ही आयो है नहीं हमें। हाँ हमें ये समझने को अपन को याद रखने को इतना ही है कि भाग्यवश मिले हैं। पहले तो प्रजा आपके भई वाकी बधाई दी और फिर आपको और हमारा दिलों प्रारब्ध सु है और आप बिछड़ भी रहे हैं तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे नाव को मिलनो, दो नाव एक क्षण भर के ही लिए मिले हैं, ऐसे ही अपनों भी क्षण भर को ही मिलना है। या तो आप खेद मत करो, बस इतने प्रकार का इदानी को कहा तो सीन इदानी और इदानी माँ प्रजस्य को हतो कि वहां में मतलब दो प्रकार से उनने बात कह दी कि नंदराय जी को सत्य भी कह दियो ताकि उनको भाई को धोखा देवे को दोष नहीं लगे, और यो भी कह दी कि आप प्रजा आपकी नहीं है, वो मेरा पुत्र है यो करके। और जो बात कर रहे हैं आपको अगर कोई सिपाही या राजकर्मी कोई सुन भी लेवे अगर आसपास में, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने नंदराय जी के पुत्र की बधाई दे रहा हूँ क्यों। या तो वो इदानीम शब्द दिए आप सुखदेव जी इस भाषण में भागवत जी सुना रहे हैं ना। सुखदेव जी ने जो शब्द रखे हैं वाको विवरण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने वाको विवरण किए कि यहाँ पे इदानीम शब्द सुखदेव जी ने दियो है, तो वो शब्द कौन के लिए कहते कि ये वसुदेव जी कह रहे हैं। तो फिर वाको विवरण श्री महाप्रभु जी